अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये और डीज़ल की कीमत में 135 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट किराए में इजाफा कर दिया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि जैसे कीमतें कम हुई हैं, क्या इसका असर ट्रांसपोर्ट के किराए पर पड़ा है या नहीं, और क्या ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम किए हैं या नहीं। हमारे साथ ही रहिएगा। ट्रांसपोर्टर है या सफ़र करने आए हैं? ट्रांसपोर्टर हैं। हुकूमत ने जब किराए कम करने का आप लोगों ने किराए कम किए? हाँ जी, क्यों नहीं किया? तो अभी ये डीजल की कीमतें कम हुई हैं, कितना किराया कम किया है? 100 रुपये कम किया। आपकी गाड़ी यहाँ से कहाँ जाती है? मीरपुर तक जाती है, तो सिर्फ 100 रुपये कम किया। 135 रुपये फ़ी लीटर किराया कम हुआ। तो जितना जब 7 रुपये बढ़ा था उस वक्त भी नहीं किराया बढ़ाया था। अच्छा। जब 17 रुपये बढ़ा उस वक्त भी नहीं बढ़ाया। जब 55 रुपये किराया बढ़ा था उस वक्त 100 रुपये किराया बढ़ाया था। जब 185 रुपये बढ़े हैं किराया उस वक्त तो हमारा किराया बनता है ना फिर। तो अब 100 रुपये कम किया तो उन्होंने जो मोबाइल पे टैक्स वगैरह लगाया, मोबाइल 1500 रुपये का 15,000 की गैलन दे रहे हैं। टायर जो वो कोई भी कम चीज़ नहीं की, वो डबल हो गया। डीजल की टायर जो लेते थे हम 60,000 की जोड़ी, वो 1,35,000 की जोड़ी हो गई है। वो भी तो गाड़ी के खाते में आते हैं, वो हमने मालिक ने घरों से। मुझे ये बताएं कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो बाकी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन अब ये जो कम हुई हैं इससे चीज़ें कम हुई हैं? बाकी ना कुछ भी नहीं कम हुआ, कोई चीज़ नहीं कम हुई। पर्ची जो है इधर वो 1600 रुपये ले रहे हैं जनाब। पहले तो शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया, डीजल घटाया, ठीक है। 135 रुपये घटाया, जद के ਵਧਾਇਆ इन्होंने 237 रुपये सी। 55 रुपये एक दफ़ा ਵਧਾਇਆ सी, बाद च ਵਧਾਇਆ फिर। लेकिन बहुत अच्छा किया, डीजल घटाया, लेकिन पेट्रोल नहीं घटाया, 12-13 रुपये घटाया, 12 रुपये, ठीक है। डीजल ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਚ ਵੀ 20% ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 20% ਕਿਰਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਡੀਜ਼ਲ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ है या मतलब डीजल है, चेंज करते वक्त वो बाकी चीज़ा भी है वे, लेकिन अब मेहरबानी है हुकूमत अच्छा कर रही है जो डीजल घटाया। मुझे ये बताया ना, डीजल की कीमतें कम हुई तो बाकी चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं? जो आप बता रहे हैं कुछ भी घट नहीं होया, कुछ भी घट नहीं होया, चीज़ां घट नहीं। नीचे आ जाए ना आप, नीचे आ जाए, बताएं। मैं दसना टूल पर्चियां भाजन जी पर्ची है वो साढ़े उस लै रहे डबल लै रहे हैं, जिसे 1500 से उसे 2000-2200 रुपये लै रहे हैं। किराया तो 200 रुपये। महंगाई बढ़ी तो पर्ची का रेट बढ़ा दिया, लेकिन आप कम नहीं किया। यार टूल पर्चियां ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਲੈਣ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ 1200 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ 1600 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੋਲਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਮਤਲਬ ਘਟਿਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਘਟਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਸਪੇਅਰ पार्ट माफिया ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ जितनी देर नहीं करेगी, डीजल उत्ते थले कर दे, जो मर्जी करी जाए। कहते हैं कि हमारा सामान आता है ट्रांसपोर्ट के जरिए, हाँ जी, और ट्रांसपोर्ट का रेट क्या है बढ़, तो हमारी अब मजबूरी है। साडी मजबूरी कोई नहीं, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀਆਂ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਈਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਰੀ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਮੀਰਪੁਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪਾੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਾਇਰ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ है। 80,000 रुपये की जोड़ी। पहले टायर का क्या रेट था? 5 साल पीछे चले जाओ ना तो ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪਹਿਲੇ 50,000 वाला टायर अब 1 लाख का हो गया। हाँ जी, ऐसे तरह ही ਲੱਖ मतलब मुख्तलिफ है ना। किराए कितने बढ़े पिछले साल और अब में? देखो जी, पिछले साल ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ डबल हो गया किराया, डीजल भी डबल हो गया। 2025 जनवरी में किराया क्या था मीरपुर का? 900 रुपया। और अब कितना है? ਹੁਣ 12 कितना 1400 1400 हो गया जी। अच्छा, 1400 आपने यानी कि 50% रेट बढ़ा लिया। 50% रेट भी तो डीजल भी तो डबल हो गया। हाँ जी, 260 रुपये का डीजल सी, फिर 522 रुपये का कर देता। तो फिर कैसे खर्चे पूरे करते हैं, फिर चला क्यों रहे हैं बसेस?
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਣੇ ਨੇ। ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜता ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ डॉलर का रेट बढ़ गया तो उन्हें फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदे। वो सारे लोग जो है ना बाहर अब यूरोप में रहते हैं, पाकिस्तान जो लेबर तबका है उनसे पूछे कि उन पे क्या गुजर रहे हैं। 74,000 ਦਾ ਫੇਰ तो आम आदमी जब यहाँ आता है तो आपसे बहस करता है कि किराया कम करें। बिल्कुल करते, भीख मांगते मुसाफिर के, यार इतना ले, वो कहते नहीं हमें गुजारा नहीं। उनकी भी मजबूरी है ट्रांसपोर्ट की कि वो उस पे कम नहीं उठा सकते। वो तब उठाते जब रोड से निकल जाए, सवारी नहीं होते, तो फिर वो बेचारे रास्ते में चलो 1000 के बजाय 800 ले लेते, 700 ले लेते। ये सामने इसी तरह है, लेकिन इधर वो कम नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने पर्ची भी देना होते, टैक्स भी देना होते। समझ आ गई, ये अकेले डीजल की नहीं है, पूरी आलमी मंडी में कौन से मुल्क में डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया? आलमी पूरी मंडी दुनिया में में वैसे महंगा हुआ है। कोई महंगा नहीं है। आलमी वो देखो बेलर का रेट देखो और आज नहीं, देखो नहीं, अमेरिका में भी रेट बढ़ा है। अब यार देखिए ना, आलमी जरा सुन जान बढ़ से गया, पहले लेकिन 84 डबल नहीं हुआ। रात और रात 200 150 कभी नहीं महंगा हुआ है। 10-20 रुपए बढ़ सकते लेकिन तो 250 महंगा नहीं हो सकते। ठीक कह रहे हैं आप। ये इनके लेकिन हुकूमत ये चाहती है, अपने हमारी खर्चे, मजबूरी है। किस बात की मजबूरी? अपने खर्चे कम करे, अपने आयशिया कम करे। क्या ये आशियाँ कर रहे हैं? आशिया क्या है कि एक आदमी के पास 2-2 3-3 लेन को जरे, उसके बच्चे स्कूल का फीस फ्री, घर का बिजली का फ्री, डीजल फ्री, पेट्रोल फ्री, एसी उनके हर कमरे में एसी लगा होते। ये किससे पूरे करते? हमारे गरीब आवाम से पूरे करते ये लोग। लेकिन वो कहते हैं हमने किफायत जारी की है, हमने डीजल कम कर दिया है, यार 150 बस बढ़ाया और सफर करना शुरू 12 कर रुपए दिया। 12 रुपए सस्ता किया। सरकारी मुलाजिमीन का वो कह रहे हैं 30 का- पेट्रोल कम कर दिया हमने। कोई काम नहीं किया। किसके पास क्या सबूत है? ये बालपिन कुछ भी लिख सकते। गरीब आदमी तो मर गया। लेकिन जीना गरीब मुश्किल आदमी हो के गया। लिए उन्होंने बड़े काम किए हैं, उनके बकौल क्या वो काम कहते हैं जी किया? हमने फोर्सेस बनाई, हमने महंगाई कम कर दी, ये हमने उनके आटा, अपने सब्जी, बात सस्ती सुनो कर सर दी। जी, बात सुनो। ये जितने भी सरकारी लोग हैं उनके बारे में सोचते, जो आम लेबर दिहाड़ी के रोजगार वाले उनसे पूछे उनके लिए उन्होंने क्या किया। वो तो फोर्स उन्होंने बनाया, तनख्वाह उनके लिए लगाया, अपने वोट के खातिर उन्होंने लोगों को भर्ती कर दिया। एक बंदे वोट की की खातिर? एक बंदे के पीछे 10 वोट होते, उन्होंने इतना भर्ती कर दिया, तनख्वाह लग गया उनका। जो रोड पे काम करते ना, ये गेंदरी बेलचा वाला, उनसे पूछे, उनके हालात ठीक नहीं है। नहीं है ठीक। 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਏਗਾ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਉਹ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ 50,000 ਜਾਂ 60,000 ਜਾਂ 70,000, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ? अगर हाँ जी, गरीब मुकाना चाहते हैं। क्या मतलब? ये कहते हैं कि आब हुरमत जो रास्ता है ना, उस पर झंडा लगो ना पाकिस्तान का, तो दूसरा जहाज भी गुजर जाता है। ठीक कह रहे हैं आप। अभी हम हमारे ये पाकिस्तान वाले जो पेट्रोल या डीजल सस्ता कर रहे हैं, या तो ये कहें कि आब हुरमत से जहाज रास्ता ये बंद है, अभी 20% सालसी हो रही है, इंशाल्लाह मामला बेहतर हो जाएंगे। नहीं, पहले ये खबरों में बता रहे हैं कि पाकिस्तानी झंडा जिस जहाज पे भी हो, अगर पाकिस्तान का नाम भी हो, वो जहाज गुजर जाता है। तो आपका इनके- मुद्दा क्या है? अपना जहाज इन्हों का क्यों नहीं लगता? अच्छा, पाकिस्तान का जहाज क्यों नहीं? पाकिस्तान का क्यों नहीं लगता? साढ़ा यही है, ये गरीबन मार रहा है इन्हों। नहीं, ये गरीबों खुशहाल के लिए नहीं बड़े कर- काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने बड़े काम किए हैं, उनके बकौल। यार भाई, हुकूमत क्या बच्चे किया? हमने बड़े काम किए। बच्चे जो फोर्स बनाई है, वो हमारे बच्चे को रोटी रोजी तो नहीं दे सकते। तजावुज़ात खत्म कर रही है। ये जो सुतरा पंजाब हमारे बच्चों को रोटी रोजी, हमें तो रोटी चाहिए, चीनी पत्ती चाहिए। बात ठीक है, वो हमारे कहते हैं आटा बच्चों को सस्ता इतने किया, दे। सब्जियां सस्ती की। यार किधर सस्ता किया? कोई पूछना गरीब को है, गरीब के रेडी वाले आ जाते हैं, ये सामने बैठे हैं फ्रूट वाले। भाई ये नहीं सर, देखिए जो हुकूमत कह रही है मैं वो बता रहा हूँ, आपकी आवाज़ जो है वो भी पहुँचेगी उन तक। पहुंचेगी। हमारा काम है कि आप जो हुकूमत बता रही है वो आपको बताएंगे सर हुकूमत ही है क्या बेटा, ग्राउंड पे क्या सूरत है वो आप बताएंगे। बेटा ये रेडी वाला है ना, हाँ जी। ये करो, इसको तंग करेंगे, इसको मंडी में सस्ता मिलना चाहिए ना, इसको तंग करेंगे, इसको तंग करेंगे, इसको तंग, ऊपर नहीं तंग करेंगे। इस बेचारे के क्या कसूर है? ये रेडी वाले ਮਾਜ਼ਰਤ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਬਣਾਤੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੈਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਚੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ?
ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। गरीबन मुका रही है। ये फ्रूट वाला है ना, जो इन सस्ता माल मंडी के कंट्रोल, आड़ती जो बड़ा है उसके कंट्रोल होना चाहिए। ये किया करेगा। नहीं तो डीजल की कीमतें कम हुई, उससे क्या सूरत हाल बदली यहाँ की? ज़्यादा बड़ा है, कम घट है। अच्छा, बढ़ा ज़्यादा था हाँ और जी। जो कम ये किया बात वो- लंबी हो जाएगी। पुरानी जो लतीफ़ा है, वो बादशाह एक सी तंदूर वाले के कहा भाई रोटियाँ ज़्यादा तो उसे 15 रुपये बढ़ा दो, फिर अवाम में हो सके चल लगे 2 रुपये हूँ 2 रुपये घट कर दो। ऐसे हमारे साथ आप मजाक कह है। रहे हैं कि बादशाह ने पहले 15 रुपए रेट बढ़ाया, फिर 2 रुपए कम करके आवाम को खुश कर दिया। हाँ जी, ये बता रहे हैं हाँ, आप? खुश कर दिया। किराए कम हुए? जी कम हुए, कितने कम हुए? तकरीबन 150 रुपये कम किया है। 150 रुपया कम कर दिया हाँ है। जी। तो ये डीजल की कीमतें कम हुई हैं, उससे ओवरऑल मार्केट में कोई फ़र्क पड़ा? आपके ट्रांसपोर्ट के जो बाकी लवाजमात हैं, जिसमें आपके टायर नहीं, है, किसी- स्पेयर पार्ट नहीं, है, किसी चीज़ का मोबाइल नहीं, है, किसी तो चीज़ फिर का नहीं कैसे बढ़ा। मामला ठीक करेंगे? जो अल्लाह को मंजूर होगा वही करेंगे। जो पहले बचत होती थी हमारी 10,000, अब हो गई है 2,000। चलो मालिक हमारे इंग्लैंड में हैं, उनको पैसे की खास ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो ट्रांसपोर्ट लेकिन चला रहे सबके हैं। मालिक तो इंग्लैंड में नहीं ना बाकी होंगे। नहीं है भाई, हमारे हैं, हमारे तो हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या अल्लाह जाने उनका क्या करते हैं क्या नहीं करते, इस बारे में उनको मालूम होगा, उनका काम को मालूम होगा। आपका शुक्रिया जी। पैसे कम कर दिए? जी हाँ जी हाँ, कम है कितने कम किए? 200 रुपया 200 रुपये कम कर दिया। तो खर्चे खुर्चे पूरे हो रहे हैं? जी। आप लोगों के खर्चे पूरे हो रहे हैं 200 कम करके? खर्चे पूरे नहीं होते ट्रांसपोर्ट दे जी, नहीं हो रहे? नहीं हो रहे जी। राती फिर कैसे करते हैं? राती गरी बराबर आई, राती गरी बनाम आई, मोबाइल द बिल पाए गरी बनाम आई। हाँ, पूरे पूरे पैसे हो गए, पूरी गाड़ी भर के भी ये हाल हो गया। जी जी, डीजल अब भी ज़्यादा है ना जी। डीजल ज़्यादा है, डीजल अभी 135 रुपये कम तो किया। इस ज़्यादा 135 और काम हो ना फिर काम चलेगा। 135 और काम करें? हाँ हाँ, क्योंकि रोड तब निकलेगी, आवाम खाली गाड़ियाँ आ रही। आवाम नहीं आ रही, आवाम घर बैठी है। आवाम बहुत मुश्किल सफर मुश्किल कर रही। है। मजबूर आदमी नहीं कर रहे, मजबूर आदमी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कितनी टिकटें दे दी अब तक? अभी तक 10 टिकटें दे ली। 5:25 पे निकलना है इसने? 5:25 पर निकलना, नहीं तो, तो ये अभी आपका क्या टाइम फुल हुआ हुई है? होती है। देख लो आप, अभी 5 बज गए हैं, 25 मिनट में फुल हो जाएगी। 60 सीट्स है, टोटल 60 है। 60 सीटें। और अभी ये आपने अभी सिर्फ बगी भी 10 हुई ना, बनी है। बगी भी हुई 18 19 अच्छा, मुझे तक ये हो बताएं कि ये आपने 900 की भी टिकट दी, 1500 की भी दी, 1050 की भी दी, ये क्या फ़र्क गया। है? ये आप जोन सी ये 900 की मैंने काटी है, हाँ ये जी। है सरगोदा, अच्छा जी, इसका किराया था 1050, अच्छा, ये आप 900 आपने 150 कम कर दिया। ये अब शार्प हो गया, अच्छा जी, इसका मैंने काटा हुआ है 1050, ये था 1250 1250, 150 सबका कम कर दिया। सबका। तो अभी डीजल कम हुआ तो आपने किराए कम कर किराए दिए, भी तो कम हुआ। आवाम आके खुश है या आवाम अभी नहीं, के अब तो जाती है काफ़ी कम? हैप्पी है आवाम आज happy हैप्पी है? है। भाईजान, किराया कम हुआ है, खुश है? जी खुश हैं। कितना किराया कम हुआ है पता मुझे है? क्या पता, आप जाने अभी आप जाएंगे अभी आए जाएंगे तो पता लगेगा। जाएंगे तो पता चलेगा। सुबह कितना दे के आए थे? सरगोदा मैं तो, मुझे तो महीना हो गया। महीने पहले कितने में आए थे? तब तो याद होगा। 630 के पता नहीं कितना दिया। 630 में आए थे भाई, वो आप 900 रुपया, ये देखो तो सही, अब 900 ले रहे हैं वो। ये पुराना क्या है, भी मजबूरी है, क्या करें वो। अच्छा, ये एक हाँ, ये लाख आपका 50, पुराना किराया लिस्ट है ठीक जी, है। ये लिखा हुआ सागा ना, साहब का किराया। ये पहले 850 था, फिर डीजल फिर बढ़ा, डीजल फिर बढ़ा तो आपने 1050 किया, अब कम हुआ तो आप 900 तो किया हुआ। ज्यादा तो वो बड़ा था काफी सारा, और कम तो थोड़ा हुआ होगा है, लेकिन हुआ। रेट का तो खास फर्क नहीं डाला आपने। सिर्फ और सिर्फ 900 और 850 बस ये फर्क है। सिर्फ ये भी अभी भी इस वक्त खर्चे रिलीज पूरे है, हो गया अभी तक। यकीन मानोगे ये डीजल जोन सा ना, ये अमला पास से डाल के मालिक पास से देंगे पैसे, तो क्या मजबूरी पड़ गई ऐसी? बस ये काम चलाना है। चल गई है ट्रांसपोर्ट। अच्छा। अगर ये नाना कम होता तो जो हालात है ना, कि उम्मीद है ये खड़ी हो जानी थी, खड़ी हो जानी थी, जो हालात बने उससे हुए हैं। बहुत इम्पैक्ट पड़ना था आप लोगों के रोजगार पे भी। इससे कैश मुंसलिक जोन जो से है ना, वो खानदान- बहुत ज़्यादा बन गया था। हम्म। जब ये पंप तक जाते थे ना, मुकम्मल खाली होते थे, और यहाँ तक इनों की कमीशन तक नहीं थी बचती, ये इनों का बना हुआ था आलम। तो अभी कुछ फ़र्क है, कुछ फर्क पड़ गया। आपका शुक्रिया जी। ये ट्रांसपोर्टर की जाने से कहा जा रहा है कि हमने किराए तो कम कर दिए हैं और आवाम कुछ मुतमन भी नजर आ रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। लगाइए आपने पेंसिल शेंसिल, ट्रांसपोर्टर है? जी, कहाँ गाड़ी जाती है आपकी? पिपला कलोरकोट। अच्छा जी, कितना किराया था, कितना कम किया? पहले 2300 किराया, हूँ 2000 किराया। 2300 से 2000 कर दिया। जी, तो इतना फ़र्क पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने से पूरा हो जाएगा? नहीं जी, कभी भी नहीं होता। तो फिर क्यों घट किया जी? बस जी सरकार की मर्जी। अच्छा, सरकारी रेट ही आया है, जी, इसलिए सरकारी। आपको कम करना पड़ा। जी, अगर आपके हाथ में होता तो आप किराया कम करते? हाँ
अगर सरकार आपसे पूछती, डीजल कम होना, मेरा सवाल है, अगर सरकार आपसे आके पूछती कि हम दोनों बैठते हैं, फैसला करते हैं कि 2300 से कितना कम किया जाए, तो आप कितना कहते हैं कम करें? जेड़ा डीजल है ना, जिस तरह डीजल कम होना उस तरह ही किराया कम होना। डीजल 135 रुपये कम हुआ, तो कितना कम होना चाहिए? 300 रुपये किराया कम हो जाए, 400 कम हो गया, 300 कम कर दिया। लेकिन अगर आपकी मर्जी होती तो आप कितना कम करते हैं? असा तो आदि साड़ी मर्जी हो गया तो किराया 2000 दिया तो 1000 हो गया, अच्छा, पर कोई डीजल ही तो चलना आवे ना। हाँ, डीजल का रेट भी कम होना चाहिए और आप चाहते हैं ताकि किराया और कम हो ताकि ज़्यादा सवारियाँ आएँ। हाँ जी, आपका शुक्रिया जी। क्यों चाचू लड़ रहे हैं? चाचू क्यों लड़ रहे हैं? या सवारी नहीं है, हम परेशान सवारी हैं, नहीं है काम इसलिए परेशान है। हाँ जी, तो किराए कम किए? क्या हम जी 200 रुपया कम, 200 रुपया कम कर दिया। 135 डीजल कम हुआ, आपने सीधा 200। कितना सवारी लिखा क्यों हुआ नहीं है? है? सवारी कम नहीं है क्या भाई, वजह है? पता नहीं क्या ईद बात के है। दिन में जब आए थे वो तब भी भी सवारी नहीं ऐसे ही, थी, अभी भी अब ऐसे ही। सवारी नहीं नहीं है, है। डीजल कम हुआ। डीजल कम होने के बाद भी कम नहीं है, सवारी बिल्कुल ही नहीं है। क्या वजह क्या? आप तो लोगों पता नहीं से सर बैठते क्या रहते बात हैं, क्या मामला है, है? क्या अड्डा शार्ट हो जाता है, अभी अड्डा नहीं शार्ट हो रहा है, गाड़ी इतनी खड़ी है, ये काम ही नहीं है। आम आदमी से जब बात करते हैं क्या बताता है, क्या वजह? सवारी को बोलते हैं ये किराया इतना है, हम इतना ले रहे हैं, और 1700-1800 से हम 1600 ले रहे हैं, सवारी फिर किराया नहीं दे रही। अभी आपकी कितनी टिकटें हुई हैं? अभी हुई है हमारे पास 9 हुई है, 9 हो गई हैं। कब से बैठे हैं? 1 घंटा हो गया। घंटा हो गया। और वो 9 सीट जो है सवारियाँ वो भी अंदर बैठी बेचारी वेट कर रही है। बैठी हैं, मजबूरी है, आपने तो भर के ही जाना है। हाँ जी, भर के जाएंगे। तो 2 घंटे में लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, ये हालात हो गए। हाँ। पहले कितना टाइम लगता था? ये आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, गाड़ी निकल जाती है। लेकिन अब ज़्यादा टाइम लग रहा हाँ है। जी सफ़र करने आए हैं या ट्रांसपोर्टर हैं? जी, सफ़र करना, सफ़र करने आए हैं। भाई बता रहे हैं कि हमने किराए कम कर दिए, हुए कम? कोई नहीं कम लिया, अभी 1400 रुपया किराया लिया है। 1400 लिया, तो पहले कितना था? पहले दूसरी बस में जाते थे तो 900 रुपये लेते थे, अच्छा, अभी 1400 रुपये। 1400। हुकूमत की जानिब से ये लिस्ट लगाएगी, उसमें आपने कहाँ जाना है? रावलपिंडी जाना है? सुहावा रावलपिंडी के पास ही है। जेलम से आगे दीना, दीना के आगे सुहावा। जेहलम से आगे दीना, दीना से आगे सुहा। यहाँ उसका रेट नहीं लिखा हुआ वैसे? नहीं लिखा। हाँ, पिंडी का किराया 1400 है। 1400 तो आपसे पिंडी का किराया लिया इन्होंने? मेरे से 1400 लिया है उन्होंने। सुहावा जाना है? सुहावा पिंडी में ही है, पिंडी में ही है। हाँ जी, क्यों कह रहे हैं पिंडी में ही है? पिंडी में नहीं है, जेलम में। ये पिंडी में ही, ये लोग कितना बड़ा है, पिंडी आगे है। नहीं इसके अंदर 1800 से हम 1600 ले रहे हैं। जाना सुहावा है, सुहावा का किराया इन्होंने पिंडी का किराया, हम वही बता रहे हैं कि हमने पिंडी का ही लिया है। पिंडी के लिए 1400। तो क्या वजह बनी है कि आम आदमी आज सफ़र कम कर रहा है? किराए ज़्यादा होने की वजह से कर रहा है ना, कम सफ़र कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं गैर ज़रूरी ना निकले। हुकूमत तो कहती है कि हमने बड़े मामला बेहतर कर दिए। अब देखें डीजल की कीमतें भी कम कर दी। अभी हुकूमत क्या समझती है कि क्या बेहतर कर दिया? मुझे तो कुछ नहीं बेहतर लग रहा। महंगाई क्या कम बेहतर नहीं किया? की। क्या किराया पिंडी का ले रहे, जाना सुहावा में है, हाँ। तो कैसे क्या काम किया? कह रहे हैं आप, तो इनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। कौन पूछेगा? आप पूछ, आप तो मीडिया वाले हमने पूछा है, वो कह रहे हैं कि ये पिंडी में ही है। अब वो हमें तो पता नहीं है। वो कह रहे हैं जी कि सुहावा जो है वो पिंडी 900 रुपये किराए की जगह अभी 1400 दिया, 900 लेते हैं करके। पहले 900 लेते थे, पहले 900 लेते थे, अभी 1400 दिया, तो ज़्यादा ही है ना, कम आप किया। लास्ट टाइम कब आए थे? तकरीबन 20 दिन पहले। 20 दिन पहले। और आज डीजल की कीमतें कम होने के बावजूद आपने किराया एक्स्ट्रा दिया है? पिंडी का किराया। अभी उन्होंने नंबर भी लिखे हुए, राब्ता नंबर, अगर आपने किसी को शिकायत करनी है नंबर लिखे हुए। सही बात है, नंबर लिखे हुए, नंबर करके फिर क्या मिलेगा? क्या कुछ भी मिलेगा नहीं। अभी तो जाना है तो किराया दे के जाना। ये भी एक मजबूरी है, किराया दे के जाएँ। नई चीज़ में फंसने से बेहतर है कि चले जाएँ। क्या 200-300 की खातर? ये भी एक मसला है। 500-600 बल्कि 500 रुपया ज़्यादा, 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया। एक्स्ट्रा दिया। मुसीबत में क्या पड़े? क्या जाना तो जाना ही है, देना पड़ा। आपका शुक्रिया जी। ट्रांसपोर्टर है? नहीं, आप मजदूर लोग हैं। हाँ। मजदूरों के पीछे आप भागते नहीं है, किराए पूछ रहे हैं आप, इतना किराया इतना। मजदूर बेचारा पीसा जा रहा है, उसको नहीं आप तनख्वाहें बता रहे हैं। हुकूमत कहती है कि हमने आपके लिए मजदूर कार्ड बनाया। मजदूर कार्ड तो बना हुआ है, पर उसके महीने बाद या साल बाद आए पैसे, उसका क्या फ़ायदा है? जब इंसान मजदूर ही भूखा मर रहा है
ना किराया उसका मसला इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है मकान का, तो वो क्या करेगा बताओ? 10,000 में क्या करेगा? घर के बिल, किराया, मजदूर, खाने पीने की, घर की अखरात, वो कौन पूरा करता है? जाहिर गल 1000 रुपये दिहाड़ी से घर तो नहीं चलता। आप ये देखो ना, मरियम नवाज को ये सोचना चाहिए यार, मजदूरों की दिहाड़ी भी सोचे कि यार इसकी मजदूरी बढ़नी चाहिए, जिसकी 1200 उसकी 1500 होनी चाहिए। मजदूर बेचारा धक्के खा रहा है, 2000 होनी चाहिए, चलो उसका घर का निज़ाम भी चलना चाहिए। हर कोई बड़े अमीर लोग कहते हैं यार हमारा निज़ाम चलना चाहिए, जिनके कारोबार हैं वो अपना कारोबार चला रहे हैं, तो उनका निज़ाम घरों का चल रहा है, तो गरीब बंदा कहाँ जाएगा ये बताएं? आप ये चीज़ नहीं सोचते, आप कहते किराया, ये किराया क्या ट्रांसपोर्ट में तो ठीक है, समझ आती है, उन्होंने भी तेल महंगा हुआ है, उन्होंने तो आगे किराया बढ़ाना है। ये चीज़ सोचें आप। जो मजदूर बंदा है, ज़िंदगी कैसे गुजरती है? यही तो बात है, 1000 में घर चल जाता, बताएं मुझे पहले, या 1200 में चल जाता घर। ये चीज़ सोचें आप यार, उनको ये सोचना चाहिए मरियम नवाज को यार, मजदूर की, हर मजदूर की जितना भी गरीब है उसकी दिहाड़ी बढ़नी चाहिए। खाली यही है वो टैक्स आता है, वो कौन पूरा करता है? पूरी आवाम पूरी करती है, मजदूर फिर पीसा जाता है। उस जिस दिन मुझे उसने कार्ड दिया है मरियम नवाज ने, उसी दिन लाख रुपया बिल मेरे घर में आ गया। लाख रुपया बिल आ गया, वो किस तरीके से पूरा करना? 4 क्वार्टर होंगे, वो 25-25 हज़ार जमा करेंगे तो क्या बिल फिर पूरा होएगा? गरीब रो रहा है, मजदूर पीसा जा रहा है, ये नहीं सोच रही है। ये चीज़ सोचना चाहिए यार, उसका भी फ़ायदा सोचना चाहिए। अमीर लोग अपने अपने ये देखो ना, दुकानें लगी हुई हैं, ये अच्छी खासी दिहाड़ी लगा रहे हैं, तो मजदूर कहाँ जा रहे हैं मुझे आप बताएं? ना वो घर की रोटी पूरी हो रही है, किराया ना पूरा कर सके, वो कहाँ जाएगा? उसके घर वाले बीवी बच्चे रोएंगे, वो कहेगी मैं किस तरीके से घर चलाऊँ 1000 रुपये में से? आप ये चीज़ सोचें ना। आप उनको मेरी तरफ से उनको मरियम नवाज को या तला दे देना यार, 1000 में से घर नहीं चलता, ना 1500 से चलता है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना मजदूर वास्ते। अगर उन्होंने ATM वो कार्ड दिया हमें मजदूर को, तो इसका मतलब है वो 10,000 से महीने का कुछ नहीं बनता। अगर 10,000 निकालते ना, 10,000 से कुछ नहीं बनता। कुछ पैसे हों, कुछ तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए मजदूर की। अभी आप इधर क्या करने आए हैं? मैं इधर दाल चावलों का काम कर रहा हूँ, सादकाबाद से मेरा इधर आया हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, हर इंसान रोता है यार, ये अवाम की सोच रही है, जो मजदूर बंदा है वो पीसा जा रहा है। कोई भी मिस्त्री है, हेल्पर है, उसका वो चीज़ नहीं देख रहे आप लोग। बस कहते हैं डीजल बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, ये खाने पीने वाली चीज़ें बढ़ गई हैं, दालें बढ़ गई हैं, चावल बढ़ गए हैं, ये चीज़ें का रेट कहाँ जाता है? दालों चावलों की कीमतें कम होंगी ना, तो मजदूर के लिए भी आसानी पैदा होगी। सबसे पहले ये है, पेट्रोल नीचे आएगा तो सब कुछ नीचे आ जाएगा। जब पेट्रोल ही नहीं नीचे आएगा तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे? गाड़ियों वाले कहाँ जाएंगे? वो भी रोएंगे, वो टिकट ज़्यादा काटेंगे। मजदूर बेचारा आएगा, वो या टिकट सुन के वापस चला जाता है, वो क्या करेगा बताएं पहले? आप ये चीज़ सोचें यार, मजदूर को भी उसका हक मिलना चाहिए। मरियम नवाज को मेरा क्या ये सलाम कर देना, मेहरबानी आपकी, वो गुजारिश है। आम आदमी की दुआई है कि खुदारा हमारे बारे में भी सोचें। हुकूमत बड़े इक़दाम करती है, लेकिन आम आदमी इस महंगाई में पिसता जा रहा है। मज़दूर के लिए घर चलाना मुश्किल है, और ये भाई बता रहे हैं कि मुझे 1 लाख रुपए का बिल आया है। 1 लाख रुपए का बिल एक किनाल के घर को आना चाहिए या एक छोटे से क्वार्टर को आना चाहिए, सोचना हुकूमत का काम है। आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। जी भाई, क्या हुआ? किराया ने मत मारी है, समान भी 500 रुपए का नाल कि गरीब बंदा मर जावे, उन्हें बैग का तो समान का भी 500 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। क्यों? बस बदमाशी। हम 500 रुपया का मांग रहे हैं, भी मांग रहे हैं। किराया अगे किराए ने मत मारी हुई है। गुंडा करदी बाहर इन्हां वार्ड ने कितनी तोड़ां दा 10,000 जुर्माने कर रहे ने भी दसना, तेनू पता ही कोई नहीं किसे का। की पता बॉस जेड़ा सामान लेके आए हैं, इन्हां दा किराया कितों? इन्ना कुछ सामान, एक मन सवारी, एक मन सामान दा सवारी लेके जा सकता है। जुर्माने कर रहे ने। मैं तो 500 क्या झूठ बोल रहा, मैं सीधा 200 किया, ये 300 पूरा अपने सवारी दा सामान तू झूठ बोल रहा है। मैं तो 200 किया, तू 500 बोल रहा है। ये झूठ नहीं बोला, ये झूठ नहीं बोला। मैं सच को बोला 200, ये बोला 500, ये झूठ बोल रहा है।
दाने का तोड़ा मैंने समझ आती है एक मन तू ज्यादा वजन बोला ये बोला 500 बोला इससे 500 रुपया मांगा है। नहीं 200 रुपये 200 रुपया मांगा है, वो 500 कह रहा है। ये देखो कितना चलान हुआ है। ट्रैफिक चालान यूजिंग ई पे पेमेंट 15,000 अगेंस्ट व्हीकल नंबर आइडियाज 55। बताओ ये क्या करें इसके ऊपर रख के। उस बेचारे की वैसे तो नहीं हुआ होगा ना। तो आप ठीक कह रहे हो, हम रखते ही नहीं, इसीलिए हम रिस्क ही नहीं लेते, नहीं अगर उस रखते। बेचारे को जाना पड़े, अभी 200 रुपया वो कह रहे हैं, फिर 200 में क्यों रख रहे हैं? 200 कह रहे हैं ना, वो नहीं रख रहे ना, इसीलिए नहीं रखते हम आपकी बात से लोग। मैं एग्री कर लिया, लेकिन गाड़ी वो के 200 अंदर रखने के लिए ये जगह नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये सीटों के ऊपर नहीं रखते, सीट का किराया होता है, ये रखना ही नहीं है। क्यों तो यार क्यों जंगला उतार दूँ? आपके कहने पे जंगला उतार दें। वैसे किस लिए हो रहा है? ये वो बाहर खड़े हैं ना, वो चलान कर रहे हैं ना, इसीलिए चलान कर रहे हैं ना। जगह बनाई है ना कोरियर के लिए ऊपर कैरी ये बैगों के लिए है, छोटे बैग तो जो होते हैं ना, बैग वो नहीं, ये बोरे भाई ट्रैफिक वाले नहीं मानते। ये आपके सामने है, मैं तो चेक भी कराया, 15,000 का चलान करवा के आया हूँ कह मैं। रहे हैं, लेकिन मुझे बताया ना कि अब इसका हल है कोई आपके पास? नहीं हमारा हल नहीं है। 200 रुपए में हल हो रहा था। नहीं 200 लेते ही नहीं है 200। नदीम भाई क्या हो गया है, ये क्यों लड़ाई कर रहे हैं? अभी तो भाई कोई पता नहीं क्यों मैं बताऊँ क्या हुआ है। वो भाई कह रहे हैं मेरे सामान रखे, उन्होंने पहले उन्होंने कहा 200 रुपया दे, वो भाई ने मुझे बताया 500, ये कहते मैंने 200 मांगा, वो कहते 500 मांगा है। अब बाद में वो कह रहे हैं कि भाई मेरे सामान रखना ही नहीं। कौन भाई पता नहीं, ले जाने कौन झूठा है आप ये बताइए, सामान नहीं रखा जा सकता? एक आदमी मुसाफिर आया बेचारा, उसने घर जाना है, कितने तोड़े हैं इसमें? एक ही तोड़ा जी। रखा जा सकता, क्यों रखा जा सकता? रखे जे रख लेना, फिर भाई रखा जा सकता है, भाई कह रहे हैं रखा जा सकता है, रखवा ले, रखा जा सकता है। जी भाई आप सही कह रहे हैं, तो बेचारा पुराना बंदा जा रहा आप है, सही कह रहे हैं। तो रखवा लेना। आप इधर आके बैठे उधर क्या लेने गए फिर आप? हम समझते हैं सारी की नई बदमाशी सुन ले, ये खा रही है कि गाड़ी नहीं है, फिर हमें क्यों बुलाया है? आपको तो पता है रेगुलर जिधर जाते हैं उधर आके बैठे ना। ये कह रही है पिंडी की गाड़ी है, ये खारिये नहीं ये पिंडी जाएगी। की गाड़ी है वैसे। हाँ तो ये खारिये नहीं जाएगी, वो कह रहे थे मुझे क्यों बुलाया इन्होंने? 1000 रुपये मांगा, 200 इसका 800 मेरा किराया। गाड़ी में खरियों वाली में बैठ जाए यार। वाली गाड़ी ना जो मेरी शिराट आपका है, नाम क्या है? नादर हुसैन मेरा नाम नादिर है। भाई, ये क्या मसला है, क्या कि वो लड़ाई किस बात की है, मुझे तो समझ नहीं आई अब वो हमारी गाड़ी पीछे लगी खारियां वाली शिराट ट्रैवल की। ये जो सामान है, वो भाई बता रहे हैं कि सामान लेके जाएंगे तो चलान हो ये जाएगा। हम फ्री पे जाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं सामान लेके जाए चलान होगा। चलान तो कर देते हैं ना, बड़े बड़े का चलान करते, छोटे का इसका चलान नहीं होगा? नहीं होगा। चले सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? कहाँ जा रहे हैं? नहीं ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ ਜੀ अड्डे पे ही होते हैं तो किराए शराए कम हुए? हाँ होए तो अवाम अभी भी तंग है, अवाम कहती नहीं कम हुआ। आम ते ये भाई खड़े हैं मेरे साथ, अभी 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 मेरे मुझे बता रहे थे किराया मैं कम दे के आप ज़्यादा दिया। बेटा ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਮਦੀਆਂ ਹੈ ਵਾਮਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਦਾ ਇਹ ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी, ਤੇ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਂਗੇ, ठीक है। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈ इसके ਨਹੀਂ बाद ਸਕਦੇ। तो खर्चे पूरे हो जाते हैं? ਖਰਚੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ ਨਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ। यही मेरा सवाल है कि पुर्जे, डीजल, टायर, नट, बोल्ट, ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ मिस्त्री ने भी बताते पैसे, तो किਵੇਂ खर्चे पूरे? ਲੈਟਰਿਨ ਜਾਓ ਤਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, सरकारी लैटरीन से भी 30 रुपये, ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। वाशरूम से भी 30 रुपये ले रहे हाँ जी। हैं। ये हालात है जी। आगे चलते हैं, कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर कैसे हैं आप? किराया कुछ कम हुआ है? पता नहीं, अभी तो पूछा भी नहीं। क्यों भाई किराया कम हुआ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁਸਾਫਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੱਸੋ। ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੀ, ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ 900 ਰੁਪਿਆ, हाँ ਅਸੀਂ 750 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ जनाब। क्यों सर? सर आप बताएं, आप लास्ट टाइम कितना देके आए थे? जाना गुजरावाला का यहाँ पे 500 रुपया लिखा हुआ है, हम 550 पे का आ रहे हैं, हाँ। तो 500, कम 550 होने वाला तो पे कोई चक्कर नहीं है। 550 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਸਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ 750 ਰੁਪਿਆ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲੈਣਾ ਰਾਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਰਾਹ ਵਾਲੀ, ਗੱਲ अब- ਸੁਣੋ अब ਇੱਕ आप ਮਿੰਟ, मुझे ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बात- ਦੱਸਣਾ। बात ਇਹਨਾਂ ਨੇ कर- ਲੈਣਾ आप- ਰਾਹ ਵਾਲੀ, ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣ ਦੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਲਾਣਾ 250 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ,
ये बेशक लवन रावली लवन गखड़ लवन वजीराबाद लवन या गुजरात ये मतलब है कि जो किराए लिखे हुए ये सिर्फ नाम के लिखे हैं। अगर नहीं, आपने तो 900 रुपये लिखा हुआ गुजरावाला किराया। 500 रुपये किराया ये तो गुजरावाला। भाई गुजरावाला किराया 500, वो भाई ने गुजरावाला जाना है, किधर 500 वो लिखा गुजरावाला दूसरे नंबर पे। सर वो साबका किराया है, ते फिर मौजूदा बात किराया करो। 640 रुपये है। चाचू लड़ो तो ना यार, बाहर हो तो किराया दस रहे हो। साडी गड्डी गुजरात दी है ना अल्लाह ने, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਵਾਰੀ। अच्छा तुसी गुजरात का पूरा किराया हाँ लेना जी गुजरात नहीं, ਅਸੀਂ गुजरात ਦਾ फिर भी 550 ले रहे हैं। आप लास्ट टाइम कितने दे के आए थे? मैं 520 520 गुजरावाला से, गुजरावाला से, रावली से नहीं, गुजरावाला से। बाईपास पिंडी बाईपास पिंडी बाईपास रावली से अभी नहीं। तो 520 डीजल कम हुआ तो रेट 30 रुपए बढ़ नहीं गया फिर इस हिसाब से? बढ़ गया ना। ये अब माफिया जो हमारा यहाँ पे मौजूद है ना, अब उनको अल्लाह हिदायत दे, उसके बाद ही जो है ना पता चलेगा कि हुकूमत तो कहती है कि क्या हमने करता बड़े क्या काम किए पैसे। नहीं। हुकूमत अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर रही है, लेकिन जो हमारे निचले तबके के लोग हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि हमने अवाम के साथ और हुकूमत के साथ ताउन करना है। बाकी देखें कब सबको हिदायत होती है। हम खुद लोग गलत है ना, ये अब रावली उतरना है इन्होंने, ये रावली के रिहायशी हैं, इनको अपने घर ही जाना है ना। सर मेरी बात सुने ना, आपके साथ गुजरात में इनको जाना है। चाहिए कि वहाँ पे जो पर्ची ले रहे हैं 250 रुपया क्यों ले रहे हैं? आप चले रावली की बात, आप रावली की बात ना करें, आप पिंडी बाईपास की बात कर लें। मैं अभी कल आया, मैं बिस्मिल्लाह 500 दे बैठे पिंडी बाईपास, मैंने आपको 550 दिया है अभी। पिंडी बाईपास उतर के मैंने अभी आपको 550 दिया है। 500 लेंगे, गुजरावाले का मैंने अभी किराया। आपको 550 दिया है, अब मुझे 50 बकाया दे। बताया दे देता हूँ, ये पिंडी बाईपास उतारेंगे आप। भाईजान ये देख लें, ये लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, ठीक है। मैं हुकूमत से भी दरख्वास्त करूँगा कि इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर व फिक्र करें, ताकि जो लोग अवाम को लूट रहे हैं उनको सज़ा मिले, और जो अवाम के साथ ताउन कर रहे हैं इनको मज़ीद अच्छी और ज़्यादा सहूलियात प्रोवाइड करें। शुक्रिया। इसका मतलब है कि अब आप अंदर नहीं जाएंगे, जहाँ उन्होंने जाना था अंदर नहीं जाएंगे, बाईपास पे उतार देंगे। नहीं जाना तो हमने वहाँ से ही है, निकलना वहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे। अच्छा। इनको नहीं उतारेंगे, उधर जाएंगे। इनको पीछे उतारेंगे पिंडी बाईपास। उधर जाएंगे बाईपास पे, अंदर से गुजरेंगे लेकिन आप ब्रेक नहीं करेंगे। किराया कम किया? जी काफ़ी काम किया, काफ़ी कम कर दिया। कितना कम हुआ पहले से? 350 रुपये। तो आवाम खुश नज़र आई? आवाम आपको खुश नज़र आई? दुआएं शुआएं दे रही है अब हुकूमत को कि नहीं? जी ये मुल्क पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग पैदा ही दुआओं के लिए होते हैं। दुआओं के लिए होते हैं? दुआएं दे रहे हैं? दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। ये आपने हंसते हुए कहा है? नहीं हंसने में क्या। तो मुझे बताएं कि अभी कब से गाड़ी लगाई हुई है और कितना टाइम जानी है ये? 1.5 घंटा टाइम है, अच्छा। अभी लगाई हुई है, 5:30 निकलेगी। तो सवारियां आ रही हैं? क्योंकि अक्सर ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं कि सवारी के पास पैसा नहीं है इसलिए आ नहीं रही। ज़ाहिर बात है, फिर ये तो फिर हर बंदे के सामने नज़र आ रहा है। तो पैसे पूरे ले रहे हैं, कम पैसों पे भी उठा रहे हैं? कम पैसे सवारी पैसे पूरे कौन से किधर से देती है, वो बात नहीं। क्या ये मजबूरी लारी है? आम आदमी क्या मजबूरी बन गई है? अखराजात ही नहीं पूरे, इनकम है नहीं, आउटगोइंग ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हैं। तो लोगों ने सफ़र करना भी कम कर दिया। ज़ाहिर बात है जी, सहूलत के साथ सहूलत जो पहले 1 हफ्ते बाद घर जाता था अब 2 हफ्ते बाद घर जाता है। ये तो फिर हर इंसान को जितना दूर होगा फिर क्या हो सकता है। आपका शुक्रिया जी। आगे चलते हैं जी, मजीद लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? तबीयत ठीक है? शुक्र। कितना किराया कर दिया? किराया 500 रुपया हमने फीस स्टाफ जो है ना वो नीचे कर दिया। 500 रुपये कम कर दिया? कम कर दिया। वाह वेरी गुड। 135 रुपये डीजल कम हुआ तो आपने 500 रुपये कम कर दिए। हमारा जो है ना वो किराया खर्चे पूरे हो जाते हैं 500 कम करके। जाहिर है फिर उस हिसाब से गवर्नमेंट ने भी वही नीचे करना है। डीजल कम हो गया, खर्चा कम हो गया हमारा। लेकिन बाकी ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं कि जी बाकी चीज़ें महंगी हैं, मोबाइल महंगा है, टायर महंगे हैं, खर्चे हमारे बढ़ गए हैं, पूरे नहीं पड़े पैसे। वो आपकी बात भी ठीक है, लेकिन देखो वो हमको भी रिलीफ देना है ना थोड़ा। ठीक कह रहे हैं आप? हमें थोड़े कम बचेंगे, कोई मसला तो नहीं, यही कमाती है ना सब। देखो ना बात इस तरह की, कल किराएनामे की लिस्ट आती है सरकारी, हमने तो उस पर भी अमल करना ही है ना। अमल दरामद हो रहा है इंशाल्लाह। उस पर तो हम इससे बेहतर है कि पहले ही जुर्माने से बेहतर है कि पहले अच्छी जगह बैठ जाए, वो सबसे ज्यादा बेहतर है। तो गाड़ी पूरी भर के जाती है या आजकल क्या मामला है? गाड़ियाँ भर के जाती तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं थी पहले। आपका टाइम है, कुछ टाइम पे निकल जाना आपने, चाहे 5 सवारियाँ बैठी हों, 2 भी हों, अच्छा उस पे गाड़ी नहीं चला जाना। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। भैया ठीक है? ट्रांसपोर्टर हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या मामला है? रेट शेट कम हुआ है? ईद के दिनों में तो आप बड़े परेशान थे, कुछ बेहतरी आई है? अभी परेशान है, चेक करें गाड़ियाँ खाली खड़ी हुई है, सवारी तो कौन सा किराया भर रही है, किराया बहुत ज़्यादा है ना भाई। अब 950 किराया फैसलाबाद का GT रोड का, लेकिन नहीं दे रहे लोग। कितना दे रहे हैं? यही 500 600 जो जिनकी बंदे दे सकते हैं उतने के दे रहे हैं,
ज़्यादा किराया नहीं फोड़ होता है इधर, इतना किराया नहीं फोड़ होता। सरकारी रेट लिस्ट से भी कम रेट पैसे दे रहे हैं लोग। जी भाईजान, ये सरकारी लगा हुआ है, 950 किराया सरकारी, नहीं दे रहे लोग, नहीं है लोगों के पास इतने पैसे। तो अगर रेट लिस्ट के मुताबिक ही पैसे नहीं दिए जा रहे हैं तो खर्चा कैसे पूरा कर रहे हैं? खर्चा बस ये खड़ी है, नहीं जा रही, कोई खड़ी है कोई जा रही है, जिसको को तो 4 सवारियाँ मिल जाती है वो चले जाती है, बाकी खड़ी हो जाती हैं। ये लगी है टाइम पे, नई सवारी तो पीछे खड़ी हो जाएगी, अभी सवारी नहीं है, सवारी है ही नहीं। सवारी लोग तो लोग रश किस चीज़ का है? राशि सब अड्डे वाले खड़े हैं, अड्डे वाले खड़े हैं। देखिए कोई सवारी नहीं है इनमें। नाज़रीन, बाहर मेन अड्डे से निकलकर मैं इस वक्त वेटिंग एरिया में आ चुका हूँ और यहाँ मुख्तलिफ मुसाफिर बैठे हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या वाकई किराए में कमी हुई है या नहीं, और उनसे जानते हैं क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। बड़े रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। इतने हालात अच्छे हो गए, हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल सही कर रही है, अच्छा कर रही है, बिल्कुल ये मन कर रही तो है। ये जो किराए में कमी हुई है, किराए में 200 रुपये कम हुआ है। 200 कम हुआ है, खुश है? खुश है। और कमी चाहते हैं कि बस काफी अभी है? होएगी, अभी होएगी। सस्ता होएगा, जो पुराना साहब का किराया वही होएगा। पुराना साहब का 6 माह पहले वाला, 2 माह पहले वाला? 6 माह पहले वाला। 6 माह पहले वाला, वो सही है। आपको उम्मीद है? नहीं, उम्मीद नहीं है तो इंशाल्लाह जरूर होगा। जरूर होगा, उम्मीद पूरी रखी है आपने? यकीन है। तो बाकी ओवरऑल मामला बिल्कुल ओके नहीं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। महंगाई कम हुई, महंगाई कंट्रोल हो रही है, जो वक्त के साथ से वक्त के साथ कंट्रोल हो जाएगी। आप समझते हैं कंट्रोल होगी? इंशाल्लाह जरूर होगी। हमारे जो हुक्मरान है ना, पूरे जोर से काम कर रहे हैं, जोरों शोर से काम कर रहे हैं, तवज्जो से। और अब एक काम की कमी है, क्या? बिजली बहुत तंग कर रही है। बिजली तंग कर रही है? बिजली कम रही है या बिजली का रेट ज़्यादा हो गया? रेट ज़्यादा है। रेट ज़्यादा, वो भी कम करना चाहिए। वो होना चाहिए, गरीब क्योंकि बिजली आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। और बिजली आगे गर्मियाँ आ रही हैं, पंखे चलने हैं। पंखे को छोड़ो, गर्मी का रेट करना चाहिए, बिजली बहुत महंगी है। बिजली का रेट कम करना चाहिए, करना बाकी हुकूमत से कम कर रही है। बाकी हुकूमत जी, इनकी जाने से कहा जा रहा है कि हुकूमत बाकी काम अच्छे कर रही है लेकिन बिजली का रेट भी कम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, खैरत। कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? हम तो बलुचिस्तान से, बलुचिस्तान अभी जा रहे हैं। बलुचिस्तान वापस जा रहे हैं? वापस। पहले कितना किराया था और अब कितना दे के जा रहे हैं? उस तरफ से 7000 किराया था। अच्छा, अभी हमने 6000 रुपये टिकट किया। 6000 का टिकट किया, इसका मतलब कम हो गया। 1000 रुपये कम किया। डीजल का रेट कम हुआ तो हम सरकार से ये गुजारिश करता है, ये जो गाड़ी वाला अपना रेट लगाता है, सरकार से तरीक़ाकार बनाए जो सरकारी रेट होगा। सरकारी रेट लिस्ट लगी हुई है, अगर आपने देखा यहाँ बाहर जाएंगे ना, सरकार ने एक रेट लिस्ट लगाई हुई। रेट पे नहीं दिया है। आपको किस रेट पे दिया है? और जो 6000 मुनासिब है, 135 पे डीजल सस्ता हुआ है, फिर भी 1000 पे छोड़ दिया भाई, 2000 छोड़ना था। 2000 काम करना चाहिए। हाँ, ये 5000 पे हमको टिकट मिलना चाहते, ठीक है। अभी ये हमको 6000 7 पे आए थे, अब 6000 दिया। 1000 रुपये सस्ता किया, मैं कह रहा था 5 पे मिलना चाहिए यार। सरकारी रेट के मुताबिक आपको नहीं दिया? सरकारी रेट के मुताबिक हमको नहीं दिया। कहीं जा रहे हैं या ट्रांसपोर्टर हैं? जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सरगोदा। सरगोदा। किराया कितना दिया? 1300 रुपये दे कर। 1300? पहले कितना दे के आए थे? सुबह मैं लेके आया हूँ 1250 रुपये, यहाँ पे अपने ने लिया 1300 रुपये। ये क्या बात हुई? एक तरफ टिकट भी दिखाई है मैंने को, टिकट भी दिखाई है, उन्होंने किराया बढ़ा दिया। पहले कितना किराया था? पहला 1100 था मेरे ख्याल में। 1100 था, तो अभी इन्होंने कम नहीं किया? सुबह मैं 550 लेके आया हूँ लाहौर। तो 135 रुपये डीजल कम हुआ, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की जाने से कहा जा रहा है कि जी हमने किराया कम कर दिया। मैं तो बड़े अच्छे बाद आया हूँ लाहौर, पता नहीं अब। अच्छा, मुझे बताएं कि ओवरऑल जो इकदाम हुकूमत कर रही है उससे मुतमईन है? नहीं, हम मुतमईन नहीं है। क्या समझते हैं, क्या बेहतरी होनी चाहिए? तो बेहतरी होनी चाहिए, महंगाई इतनी है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, निकल जम सकते हैं हम कहीं। हम जाने से पहले सोचते हैं जाइए ना जाइए, जाइए ना जाइए, ठीक है। हर चीज़ महंगी हो गई, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि हमने महंगाई कम की है, प्राइस कंट्रोल कर ली है, सब कुछ बेहतर कर दिया। सर कौन से अब कारोबारी लोग हैं, उन्होंने ठीक है, कौन से ना दिहाड़ी बंदे हैं 1200 1500
दिहाड़ीदार बंदा वो तो मर रहा है ना, वो तो दिहाड़ीदार बंदा मर रहा है। दिहाड़ीदार बंदा मर रहा है। किसी ने 1500 डेली कमाना है, उसने 500 पटोका निकालना है, 400 का निकालना है, फिर आगे चलना है उसने। कारोबारी बंदा उसको तो टेंशन लाख से कि 50-60 लाख भी तो कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जो हुकूमत ने सब्जियों के रेट कम किए, हुकूमत कहती है कि हमने आपके लिए आटा दाल की कीमतें कम की, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाए, सहूलत बाज़ार बनाए, मजदूर कार्ड बनाए, कोर्सेज बना दी, जो आपके मोहल्ले को साफ करके सुथरा पंजाब बनाया, फिर उसके बाद पैरा फोर्स बनाई। किसी चीज़ से मुतमिन नहीं है आप? पैरा फोर्स वो भी लूटमार करती है आके, लूटमार करती है। वो भी थोड़ा सामान अगर बड़ा होता है, चूँकि अंदर दुकान से का ऐसे का तो वही नाल जुर्माना आता है, 10,000 15,000 रुपये जुर्माना आ जाता है। ये भी जुर्माना बढ़ता जा रहा है, जुर्माना निकाल देते हैं। तो आप समझते हैं कि हालात नहीं बेहतर हुए? ये हमारे हालत मैं नहीं समझ। अस्सलाम वालेकुम सर। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह का। कहाँ जा रहे हैं? मैं कोयटा। कोयटा जा रहे हैं? जी। किराया कम हुआ कि बढ़ा? ये नॉर्मल ही है। जब आए थे तब कितना था, अब जा रहे हैं तो कितना है? ये मुझे टिकट तो मैंने नहीं करवाई, मेरे अबू ने करवाई, उनको पता है। उनको पता है, लेकिन अबू ने बताया तो होगा किराया कम हुआ, ज़्यादा हुआ? नहीं। मुझे बताएं कि हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं उससे मुतमिन है? जी। बेहतर है? जी। हालात बेहतर हो रहे हैं? जी जी बेहतर हो रहे हैं। आपका शुक्रिया जी। आगे चलते हैं, मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या वाकई किराए में कमी हुई है या ये सिर्फ हुकूमती दावे हैं। एक तरफ रेट लिस्ट तो वैसा कर दी गई है, लेकिन दूसरी जानब कुछ मुसाफिरों की जानिब से गिला किया जा रहा है कि रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? मैं सखर जा रहा हूँ। सखर जा रहे हैं? टिकट ले ली? जी अभी ली है। क्या हालात हैं? हालात वही हैं जो 2500 की टिकट थी वो अभी 4000 में मिल रही है। हुकूमत तो कह रही है कि हमने रेट कम करवा दिए, डीजल की कीमतें कम कर दी, ऊपर से ट्रांसपोर्टर मेरे पास अभी ना टिकट भी है। मैं पहले भी सफ़र करता हूँ। पहले कितने में करते थे? 2500 में करता था, आज वो 4000 में मिल रही है। 2500 में कब किया था आपने? मैंने ईद के पहले यानी 24 रोज़े में वापसी आया था। अच्छा। तो अभी जा रहा हूँ, तो अभी ये 4000 में मिल रही है। 2500 से 4000, 1500 रुपये। और बाकायदा वो कहते हैं भाई जो कि हमने गवर्नमेंट का जो रेट है, किराया लिस्ट है वो लिखी हुई है अंदर, जाके वहाँ से ले लें और उसके बाद हमें किराया दे। यानी कि गवर्नमेंट भी इनके साथ मुलव्वस है किराए में ना, इनके साथ मुलव्वस है। वो कह रहे हैं कि 4000 गवर्नमेंट का रेट है, आप उससे पूछ लें, लिस्ट देख लें, डीसी को बताएं, जिसको मर्जी बताएं, हमने 4000 लेना। लिस्ट देखी है आपने? मैंने देखी नहीं है, वो शरेआम कह रहे हैं, तो देखें आप जाके चेक करें। तो हम तो मजबूर हैं, हम देखते हैं, वो लिस्ट लगी भी है यहाँ, क्या सखरा किराया लिखा है। लेकिन ये जो ओवरऑल जो है, आप कह रहे हैं कि रेट बढ़ा है सिर्फ एक माह में, और जो आप बता रहे हैं वो 1500 बढ़ गया। इधर देखते हैं ना जी, आपने कहाँ जाना है? मैंने सखर जाना है। सखर, अपना बैग पकड़ ले, बैग यहाँ से ना कहीं चला जाए। नहीं जी, ये रेट लिस्ट सारी लगी हुई है, जो हुकूमत का रेट है, जो 3/4/2026 सखर का रेट इस टाइम है। साबिका किराया 36 किरायानामा लगा हुआ है, ये नया अभी लगेगा, अभी लगा नहीं है वो जी, ये पुराना लगा हुआ है, अभी नया लगेगा। अभी तो ये 4700 लिखा हुआ है। नहीं, ये अभी 3500 रुपए लोग 3500 दे रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि रात का डीजल कम हुआ ना। अगर रेट कम हुआ था, आम आदमी को बताया जा रहा है कि आप जाकर रेट चेक करें। नहीं, अभी देखे ना, वो नहीं है, ये सामने खड़े हैं, इनसे पूछो। 4000 मांग रहे हैं। 4000 कितना दिया? 3000 दिया। आपने 3000 दिया? नहीं, मांग रहे 4000। 4000 मांग रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पैसे लिए हैं ना, वैसे यही है, ये बन रहा है। लेकिन इस वक्त आपको किराया क्या है सखर का? किरायानामा आया नहीं है अभी तक, लेकिन 1000 रुपये जो है ना हमने कम कर दिया है किराया। 4700 से आपने 3700 कर दिया? 3000 4700 ये साबिका लिखा हुआ है। हाँ, अभी ये खत्म होएगा, नई लिस्ट आ जाएगी, फिर जो है ना वो सारा। आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि लिस्ट का है? किस चीज़ का? ये आम आदमी है, जैसे मैं हूँ, हाँ। मैं कहता हूँ मुझे सरकारी रेट लिस्ट चाहिए, वो आज जो पहला सबके किराए से 1000 रुपये कम ले रहे हैं। 1000 कम ले लिया, यानी कि साबिका था 4700। हाँ, 3700 1000 रुपये। लेकिन आपने भाई से 3000 लिया। 3000 4000 मांग रहे थे, 3000 मैंने दिए, वो भी मैंने अपने रेफरेंस के साथ दिए हैं। ऐसे नहीं है कि तलबदारी निकाली आपके साथ?
भाई ही नहीं, सारे सारे भाई हैं। आन जाने वाले ने मजदूर बंदे ने यार। मैंने याद दसो कि लास्ट टाइम जब मैं आया था तब ईद के दिन थे, आपसे मेरी बात हुई, आपने कहा गाड़ियाँ खाली लेके जानी है। हमारे जो है जो मालिकान है हमें कुछ नहीं कहते कि ले आओ ईद गुजारो घर, तो फिर खाली के ले गए थे गाड़ियाँ ले गए थे इधर 10-15 बंदे लेकर भी घर में ईद के ही रहे हम लोग ने। हाँ बिल्कुल ऐसे कुछ बेहतरी नहीं आई नहीं, क्या को सुबह को ईद होनी थी, लोग तो निकलने वाले सारे चले गए, हमने अपनी ईद जाके घर कर अपनी ईद कर खाली लेकर। ओवरऑल जो रेट कम हुआ है आपको फिर बचत हो रही है इससे कुछ? नहीं, पहले जो ये रेट जो बढ़ा था ना उसमें तो 2-2 लाख 3-3 लाख जो है ना मालिकों ने पलों दिए पैसे। अच्छा। किस ये गाड़ियाँ चलाने के लिए, लेकिन गाड़ियाँ खड़ी हो गई बिल्कुल, हमने भी खड़ी कर दी थी भजन, सारी गाड़ियाँ खड़ी क्योंकि बचत नहीं थी। 3 लाख कौन अभी कम हुआ है, अल्लाह ताला करेगा शायद कोई सर्कल चल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह शायद सर्कल चल जाए। थोड़ा सा ज़्यादा बात है, 135 रुपये कम हुआ है ना, उसकी वजह से जो उनकी जो बजट है वो भी जैसे 2 लाख का डीजल डलता है, अब 135 रुपये डीजल कम हुआ है, उसमें 50,000 रुपये उनको बचेगा, खर्चा कम होगा, मतलब कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। हाँ जी, खर्चा कम हो जाएगा। अभी ये लिस्ट जो है ना ये पुरानी है, यार ये पुरानी लिस्ट लगी है ना, जो ये पहले डीजल बढ़ा था ना 520 रुपये हुआ था, ये तब की लिस्ट है। अभी रात को कम हुआ तो भी न्यू लिस्ट, लेकिन नई लिस्ट लगाई नहीं अभी तक। जहरी बात है, रात को कम हुआ तो आदमी के लिए वैसे मुश्किल तो है ना कि उसे जब तक लिस्ट नहीं देखेगा उसे क्या पता क्या रहेगा। हमारे वज़ीर आज़म से ये उनकी मेहरबानी है, उन्होंने कम की है। सवारी भी जितना किराया ज़्यादा था आवाम कम जा रही थी, जहाँ 49 सीटर गाड़ी है, गाड़ियाँ 10, 12, 15 सवारियाँ लेके जा रही हैं। ज़हरी बात है, जो गरीब बंदा उसको फ़र्क तो पड़ता है ना। आपका शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर कहाँ जा रहे हैं? मैं तो इधर आया हूँ सरगोदे से ना। सरगोदे से आए हैं जी। किराया कम हुआ है? तो जिस तरह किराए बढ़े हुए हैं ना, तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना वो उसकी बोझ जो है ना आवाम के ऊपर फिर भी नहीं डाली। अच्छा। क्योंकि इन सारे गाड़ियों के लिए सब्सिडी दी हुई थी। अच्छा। जिस तरह बड़ी गाड़ी है उसको 1 लाख तक सब्सिडी दी हुई थी, जो छोटी गाड़ी है पेट्रोल दी थी ना, ये अभी आपको शायद सब्सिडी दी थी गाड़ियों वालों को ना। अच्छा। जो रजिस्टर्ड है गाड़ी उसमें पेट्रोल में सब्सिडी दी हुई थी, लेकिन ये किराए ऐसे बढ़ाता है ना कि तकरीबन पर हेड बंदा जो है ना 300 से 400, भी 1500 किराया था ना सरगोदे से इधर तक, वो तकरीबन 1200 था, 1500 किया हुआ था। अब किराया कम किया है कि नहीं ये बताएं आप? अभी तो मैं भी जाऊँगा ना शाम को, इतवार को पता चलेगा, लेकिन ये है कि ओवरऑल मामला बेहतर हुए। हाँ, ओवरऑल मामला तो बेहतर होने को जा रहे हैं, लेकिन अगर ये ड्राइवर और ये जो है ना जो मैं अब ये नहीं कह सकता बरे नाम के मुसलमान, अगर ये भी थोड़ी सी मुसलमानियत दिखा के जितनी जो है ना पेट्रोल महंगे हो जाते, रात को महंगे हो जाते, उनके साथ पुराना स्टॉक पड़ा होता है, रेट कल जो है ना वो हाई हो जाते, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। आपके साथ पुराना स्टॉक पड़ा है, आप उसको उसी रेट पे चलाओ, जब ख़त्म हो जाता है न्यू स्टॉक ले आते हो तो फिर उसकी ऊपर जितने जाने पे अगर रात रेट कम हुआ तो पुराना स्टॉक ज़्यादा रेट वाला नहीं, वो चलाए, बेशक वो चलाए, वो कम करके बेचते हैं ना। नहीं, उनका आगे से ये जवाब आता है कि सर जब रेट कम होता है तब भी तो हम कम रेट पे बेचते हैं ना। अच्छा, लेकिन ये है कि जहाँ पे तनख्वाह किराए पेट्रोल की रेट बढ़ जाते हैं ना, तो उधर ये होता है कि जब बढ़ जाती है वो नीचे आने में बड़ा टाइम लगता है। जी नाज़रीन, तमाम मनाज़िर आपने देखे, जहाँ एक तरफ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये गिला किया जा रहा है कि हमारे ट्रांसपोर्ट गुड्स के जो स्पेयर पार्ट हैं उनके रेट वहीं के वहीं हैं और हमारे लिए रोज़गार कमाना मुश्किल है। वहीं दूसरी जानिब आम आदमी का गिला है कि हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमतें कम तो करती है, लेकिन उसका असर किरायों में नज़र नहीं आता और हमें ज़्यादा किराया ही देकर जाना पड़ता है। आज के लोहनामा से इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।